Dear Shine family members, good morning. शाइन फैमिली मेंबर्स, आज की मीटिंग की सफलता को देखते हुए और आप लोगों की तरफ से आए हुए पॉजिटिव फीडबैक को देखते हुए 22 मई की दोपहर 12 बजे एक बार फिर से अपने सभी ग्राहकों के साथ में ये मीटिंग प्लान करी गई है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अब तक 11 ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं, मैं शाइन सिटी हूं के नाम से। और मुझे लगता है कि परसों तक ये करीब करीब तकरीबन 15 ग्रुप मुझे क्रिएट करने पड़ जाएंगे। और एक बार मैं अपने सभी कस्टमर्स तक अपनी बात पहुंचा पाऊं, ये मेरा उद्देश्य है, और सही डायरेक्शन आपको दे पाऊं, यही मेरा उद्देश्य है। आज की मीटिंग के जो खट्टे मीठे तजुर्बे रहे हैं वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। मेरे पास अब तक करीब तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके मैसेजेस आ चुके हैं आज की मीटिंग को, उसकी सक्सेस को देखते हुए। उसके लिए बधाई लोगों ने दिया है, आशीर्वाद भी दिया है, लोगों ने दुआएं भी दी हैं, और लोगों ने उम्मीद करी है कि बहुत जल्दी अब कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। जो पॉजिटिव लोग हैं उन लोगों को लगता है कि हाँ, इन प्रयासों से काम हो सकता है। लेकिन 1-2% ऐसे भी लोगों के फीडबैक्स आने शुरू हुए हैं लोगों के जरिए, डायरेक्ट नहीं, जिसमें वो लोग जिन्होंने इससे पहले चोरियां करी और जिन्होंने इससे पहले गलत चीजें करी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए कंपनी को उन्होंने बदनाम किया। मेरा नेचर कभी ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप के लिए किसी और की बुराई करूं, आज तक कभी ऐसा मेरा नेचर नहीं रहा है। लेकिन जब चीजें सर से गुजरने लगी, जब व्यवस्था इतनी गड़बड़ाने लगी कि अगर आज मैं ना बोलूंगा तो मैं, मेरी कंपनी और आने वाली जितनी भी नस्लें हैं मेरी, वो सारी की सारी हमेशा इस कलंक के साथ जीती रहेंगी कि ऐसा कोई इंसान था जिसके ऊपर लोगों ने भरोसा किया, भगवान की तरह पूजा, और वो गलत करके चला गया। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि किसी एक इंसान को 7 सालों तक आपने खड़े होकर के, स्टेज पर आगे खड़े होकर के, हर तरह से आपने बिल्कुल साथ खड़े होकर साथ दिया, यह दिखाने की कोशिश करी कि आपसे ज़्यादा करीबी मेरा कोई नहीं, यह दिखाने की कोशिश करी कि कंपनी में आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं, और जब समस्या आई तो समाधान की जगह आप कंपनी पे आरोप निकाल करके भाग गए। आज एक साहब का जिक्र मेरे पास आया, मैं चर्चाओं में बोलता चलूंगा ताकि लोग अगर अपना मुंह खोलना शुरू कर रहे हैं गलत चीजों के लिए तो वो प्रिपेयर हो जाएं कि अब मैं नाम लेकर के भी बताना शुरू करूंगा एविडेंस के साथ। आज एक साहब की जिक्र आया जिन्होंने इस परिवार में जुड़े हुए किसी पॉजिटिव बच्चे से गलत तरीके से बात करते हुए कहा कि यह सब कुछ बस ऐसे ही किया जा रहा है। मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। 21 जून 2019 को जब मैं बाहर निकल करके आया, 23 तारीख को मेरी उनसे बात हुई, और 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में 30 जून तक मेरी उनसे तकरीबन 2 से 3 राउंड तक बात हुई। 3 लोगों के संगठन के साथ एक ग्रुप बना, जिस संगठन में हमारे बहुत सीनियर लीडर, कंपनी के सबसे करीबी, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, मजबूत कांधों में जो एक जाना जाया करते थे, उनको 2 लोगों ने मिलकर के एक अलग कंपनी बनाने के लिए बरगलाया और उन्हें खूब ढेर सारे ख्वाब दिखा दिए कि शाइन परिवार जो था वो बिखर चुका है, टूट चुका है, अब कोई भी राशिद नसीम जी के साथ काम नहीं करेगा। अगर आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में बात आए या आपको ऐसा लगे, जिन जिन के पास जून और जुलाई के महीने बातें गई 2019 में कि कंपनी का अगर चेयरमैन अरेस्ट हो जाता है, कहीं गिरफ्तार हो जाता है तो कंपनी लौट कर नहीं आती है। अब कंपनी के साथ काम करने पर सिर्फ लाइबिलिटी सर पे चढ़ेगी, कोई भी उनके साथ अब काम नहीं करना चाहता है, उनके नाम पर काम नहीं हो पाएगा, बल्कि अब अपने नाम पे कंपनी बनाकर अपने नाम पे काम किया जाएगा। 3 जुलाई की बात है, मेरी बात हो रही थी, कॉन्फ्रेंस में 3 लोग थे। अभी मैं आज नाम नहीं लूंगा, मैं जब नाम लूंगा तो मैं वो विस्फोट करूंगा, क्योंकि आज जब मीटिंग होने के बाद मेरे पास फीडबैक आया है कि उनमें से किसी एक साहब ने फिर से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी डाउनलाइन से अपना पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए। 3 जुलाई की बात है, मेरी बात हो रही थी और बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए 30 लाख रुपए की मांग करी गई। और मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले उनके नाम पर बहुत सी चीजें जा चुकी थी, लेकिन फिलहाल अभी मैं बात करता हूं। 30 लाख रुपए उन्होंने मांग करी कि सर 30 लाख रुपए मेरी टीम के कुछ पेआउट्स हैं और कुछ लोगों की लाइबिलिटी है, 1 लाख 2 लाख 50 हज़ार ऐसे करके, और मैं काम शुरू करा सकता हूं। दिल्ली शहर में वो थे उस समय, और मैंने 30 लाख रुपए का इंतजाम करा करके उनको दिल्ली में दिलवाया और ये कह करके जाइए काम शुरू करिए, टीम को काम पे लगाइए, बच्चे 2-3 महीने से कुछ पैसे नहीं कमा रहे हैं, उन लोगों को काम पे लगाइए और बेहतर तरीके से काम करिए।
भाई साहब ने 30 लाख रुपए रिसीव किया, थैंक यू वेरी मच बोला, और उसके बाद मेरे सुनने में आया कि वो अपनी खुद की कोई प्रोडक्ट कंपनी तैयार कर रहे हैं और अपनी खुद की प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसके लिए अपने लोगों को वो इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे एडवाइस करी उसके बाद कि सर कंपनी में कोई प्रोडक्ट लेकर के आइए ताकि काम बड़ा हो सके, छोटे मोटे काम से नहीं बल्कि अब कुछ बड़ा काम किया जा सकता है इसके साथ। मात्र 2 माह बीता होगा, 2 माह के बाद फिर मेरी एक बार उनसे बात हुई, बीच उनकी लाइबिलिटी ख़त्म होती रही उनके सीनियर लीडर के ज़रिए, और 2 माह के बाद फिर से एक बार मुझसे संपर्क में आए और मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कर ली है और अपनी लाइबिलिटी किस हद तक उन्होंने ख़त्म कर दी है। बहुत कुछ उन्होंने अच्छा बताया मुझे कि मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मुझसे बहुत अच्छे शब्दों में बातें करी। लेकिन आज जान करके सुन के तकलीफ हुआ कि अपने ही लीडर को वो समझा रहे हैं, अपने ही लीडर को बता रहे हैं कि सब माया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यानी अगर टीम काम करने जा रही है, काम नहीं अपनी लाइबिलिटी खत्म करने के लिए अपने कस्टमर की जिम्मेदारी लेने तैयार भी हो रही है, तो सोचिए कि आज इस तरह की बातें करने से क्या फायदा। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे लोग मेरे ही प्रयासों को, मेरी ही चीजों को ये लोग आज के लिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ना रुकने वाला हूं और ना चुप होने वाला हूं। आपकी लाइबिलिटी तो उतारूंगा ही साथ में कंपनी के ऊपर लगे कलंक को भी मैं साफ करूंगा। जो कलंक लोगों ने कंपनी के ऊपर लगा दिया उसको मुझे धोना है और आप सभी की लाइबिलिटी को खत्म करना है। मैं सभी लोगों को यह चेताकर ये बात कहना चाहूंगा कि अब पहले जैसा दौर नहीं रह गया कि आप कुछ भी कह देंगे और कंपनी चुपचाप उसे सह लेगी, जवाब नहीं देगी। आपने इतना ज्यादा बदनाम कर दिया, इतना ज्यादा बदनाम कर दिया बिला वजह कि अब किसी प्रकार की बदनामी का डर नहीं। आपने इतना ज्यादा कंपनी के नाम को, मेरे नाम को खराब कर दिया कि अब किसी भी खराबी का डर नहीं है। आपसे अब हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, ना आपसे मुझे ऐसी कोई दरकार है, और ना मैं अब चाहता हूं कि आप हमारे साथ कभी जीवन में कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे दिखें, काम करें, और ना मुझे आपकी आवश्यकता है। तो मैं अपने सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि शाइन परिवार के ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए अब मैं खामोशी से चुपचाप गर्दन झुकाकर काम नहीं करूंगा। यदि किसी ने भी शाइन परिवार के किसी प्रयास को, जो कस्टमर की लायबिलिटी उतारने का सर्वोपरि प्रयास है, अगर उसे रोकने की कोशिश करी, तो हर एक किसी के लिए मेरे पास, चाहे तो उसके पिछले किए गए कार्यों की वजह से या अपने लोगों से किए गए गद्दारियों की वजह से, जो भी है वो एक एक काला चिट्ठा मेरे पास है और मैं सारी चीजें खोलना शुरू करूंगा सबूत के साथ में। मेरे द्वारा कही गई बातों में आप में से बहुतों को समझ में आ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन जब वक्त पड़ेगा तो मैं नाम लेकर के बोला दूंगा कि हाँ इन्होंने ऐसी बात कही थी। बेहतरी इसी में है कि सारे के सारे लोग अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को उतारने को प्लान करें। मैं आपसे कुछ भी नया काम करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको किसी भी नए काम से करके लायबिलिटी उतारने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरा अपना सामर्थ्य है, मेरी अपनी कंपनी की खुद की यह औकात है कि अपने कस्टमर की लायबिलिटी को उतार सकते हैं। मुझे रास्ते की आवश्यकता थी, पहले मैंने रास्ता आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने मुझे सही रास्ते की जगह गलत रास्ता बताया। मैंने कोशिश करी कि आप लोगों के साथ में आगे बढ़ूं, आप लोग भी आगे नहीं बढ़े, मुझे भी आगे नहीं बढ़ने दिया। अब मैं अकेला तन्हा अपने ही बनाए रास्ते पर आगे बढ़ करके अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतार करके अपनी कंपनी के ऊपर लगे कलंक को मिटा सकता हूं। लेकिन अब अगर मेरे रास्ते में कोई आता है या रास्ता रोकने की कोशिश करता है, तो रास्ते को, रुकावटों को दूर करना सही तरीके से, कानूनी तरीके से मुझे आता है।